Hello students, in our previous class I discussed about the law of Mendelian inheritance, जिसमें से कि हमने 3 लॉज को डिस्कस किया था, लॉ ऑफ डोमिनेंस, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन और लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। उसके साथ साथ में ना हमने लॉ ऑफ जो सेग्रीगेशन है दैट हैज नो एक्सेप्शन ऑफ इट पर्टिकुलरली, but the law of dominance has some exceptions. We already discussed about incomplete dominance and codominance. ऐसे ही और भी है, लिथैलिटी वगैरह एग्जांपल्स हैं, ठीक है, लेकिन हमने वो सब डिस्कस नहीं किया है बिकॉज वी विल डिस्कस अबाउट ओनली द एनसीईआरटी टॉपिक्स के बारे में हम बात कर रहे हैं। उसी में एक सीरीज में आगे और भी हम कंटिन्यू करेंगे कि जो ग्रेगर्स और मेंडल थे ना, उनके कॉन्सेप्ट्स में अगर हम जाते हैं तो ग्रेगर्स और मेंडल का ये कहना था कि पर्टिकुलरली एक जीन को कवर करने के लिए या एक जीन को गवर्न करने के लिए बेसिकली 2 एलील्स आर देयर। मींस in according to Mendelian terms 2 alleles are basically responsible for expressions of a gene or single gene, ठीक है। लेकिन बाद में इन्वेस्टिगेशंस करने के बाद में ये पता चला कि ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि सिर्फ 2 एलील्स ही या एक जीन ही पर्टिकुलरली जो 2 एलील्स हैं वो बेसिकली एक जीन को एक्सप्रेस करने के लिए रिस्पॉन्सिबल है। काफी सारे साइंटिस्ट ने जब बाद में कुछ इन्वेस्टिगेशंस करे तो ये पाया गया कि देयर आर सम पॉसिबिलिटीज इन सम केसेस, और उसके एग्जांपल्स जो एनसीईआरटी में दिया हुआ है, ब्लड ग्रुप ABO ब्लड ग्रुप है, उसे हम डिस्कस करेंगे, जिसमें ये देखने को मिलता है कि इस पर्टिकुलर ब्लड ग्रुप के लिए कि सिर्फ 2 जीन्स 2 एलील्स आर नॉट सफिशिएंट टू एक्सप्रेस अ 1 जीन, ठीक है। तो ऐसे केसेस में व्हेन द मोर देन 2 एलील्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द एक्सप्रेशन ऑफ अ सिंगल कैरेक्टर और अ सिंगल जीन, तो ऐसे केस के लिए हम यूज जो करते हैं टर्म उसे कहा जाता है मल्टीपल एलील्स। और ये जो फिनोमिना है पर्टिकुलरली जो प्रोसेस है पर्टिकुलरली इन एलील्स के एक्सप्रेशन करने का, इसे कहा जाता है मल्टीपल एलेलिज्म, ठीक है। तो उसी को हम डिस्कस करेंगे और आज की क्लास में कुछ PYQs डिस्कस करेंगे जो बेसिकली इस टॉपिक से AB ब्लड ग्रुप कह लो आप, जो हमने ऑलरेडी डिस्कस किया था कोडोमिनेंस के साथ में, जहाँ पर हमने कोट कलर ऑफ कैटल्स का एक एग्जाम्पल कंसीडर किया था एंड अनदर एग्जाम्पल वाज द AB ब्लड ग्रुप सिस्टम इन द ह्यूमन बॉडी, ठीक है। तो हमने वो डिस्कस किया था प्रीवियस क्लास में हमारे में। तो उसी से ना जो PYQs आते हैं, अक्सर इस चैप्टर से जो PYQs आते हैं यहाँ से आते हैं, ब्लड ग्रुप से, ABO ब्लड ग्रुप सिस्टम से, एंड ABO ब्लड ग्रुप सिस्टम इज द एग्जांपल ऑफ द मल्टीपल एलील्स। अब यहाँ पे ना कुछ थोड़ा सा कंफ्यूजन होता है, कुछ बुक्स तो लिख देती हैं कि AB ब्लड ग्रुप सिस्टम इज द एग्जांपल ऑफ मल्टीपल एलील्स, व्हाइल कुछ बुक्स लिख देती हैं ABO ब्लड ग्रुप इज द एग्जाम्पल ऑफ मल्टीपल एलील्स। पर हमें हमारी एनसीईआरटी पे फोकस करना, और एनसीईआरटी हमारी कहती है कि ABO ब्लड ग्रुप इज द एग्जाम्पल ऑफ मल्टीपल एलील्स, ठीक है। AB ब्लड ग्रुप को भी हम पढ़ लेंगे इसी के अंदर में, बट रिमेंबर वन थिंग कि AB ब्लड ग्रुप इज द एग्जाम्पल ऑफ कोडोमिनेंस विच वी हैड ऑलरेडी डिस्कस्ड इन द प्रीवियस क्लास में, ठीक है, अलॉन्ग विद द एग्जाम्पल ऑफ स्किन कोट कलर या कोट कलर ऑफ द कैरेक्टर्स के साथ में हमने इन द कोडोमिनेंस में जो डिस्कस किया था। लेकिन जो ABO ब्लड ग्रुप है वो मल्टीपल एलील्स का एग्जाम्पल है, ठीक है। तो आज की क्लास में सिर्फ मल्टीपल एलील्स को और PYQs जो आए हुए इस ब्लड ग्रुप से रिलेटेड उसको डिस्कस करेंगे, एंड नाउ नेक्स्ट क्लास विल डिस्कस अबाउट द न्यू टॉपिक, और वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, दैट इज व्हाट द लिंकेज एंड क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस वाज गिवन बाय द सम डिफरेंट साइंटिस्ट, एक्सपेरिमेंटली प्रूव बाय द अदर साइंटिस्ट, ठीक है। तो सबसे पहले हम शुरुआत करेंगे कि व्हाट आर मल्टीपल एलील्स। तो मल्टीपल एलील्स और मल्टीपल एलेलिज्म एक ही बात है। मल्टीपल एलेलिज्म इज एक्चुअली द फिनोमिना इन विच द मल्टीपल एलील्स वर्क। हमें ध्यान रखना है कि मल्टीपल एलील्स क्या होती है, ठीक है। तो नाम से पता चल रहा है मल्टीपल एलील्स। अच्छा, इसी को आप कर लीजिएगा मल्टीपल एलील्स और मल्टीपल एलेलिज्म। सो रिमेंबर वन थिंग, एलेलिज्म इज द फिनोमिना, ठीक है। आपको ये सारी बातें हम याद नहीं रखना है, बस 1-2 लाइन लिखेंगे कि जो मेंडल का जो व्यू था, ठीक है, अगर आप पॉइंट ऑफ व्यू मेंडल के पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हैं तो उनके व्यू में सिर्फ ये माना जा रहा था कि 2 एलील्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर अ सिंगल कैरेक्टर और सिंगल जीन, ये था उनका, ठीक है। पर बाद में जब इन्वेस्टिगेशन हुई तो पता चला कि ऐसा नहीं है, स्पेशली इन द केस ऑफ ABO ब्लड ग्रुप जो हम आज की क्लास में डिस्कस करेंगे उसमें ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे यहाँ पर, in Mendel's concept that there is possibility of 2 alleles, possibility of 2 alleles
for a gene or character। ये मेंडल के पॉइंट ऑफ व्यू से था, ठीक है। बट लेटर इन्वेस्टिगेशंस जब हुए, लेटर इन्वेस्टिगेशन, it was found that there may be probability of more than 2 alleles for a gene is also, या सीधा सेंटेंस को करेक्ट करिएगा, जीन इन अ पॉपुलेशन इज फाउंड। ठीक है, तो ये भी पॉसिबिलिटी हो सकती है जब बाद में पता चला, ठीक है, कि पर्टिकुलरली कुछ पॉपुलेशंस में मोर देन 2 एलील्स, ठीक है, मोर देन 2 एलील्स फॉर अ जीन और कैरेक्टर। लेकिन हमें यहाँ पर ये याद रखना है कि जो मोर देन 2 एलील्स है ना, वो बेसिकली जो एक्सप्रेस करेंगे, इनहेरिट करेंगे, वो एक ही कैरेक्टर के लिए करेंगे। ठीक है, तो मोर देन 2 एलील्स, सो या एक्सप्रेस फॉर अ सिंगल gene is actually what? Is actually multiple alleles, और ये जो फिनोमिना है इसी को कहा जा रहा है मल्टीपल एलेलिज्म, एंड दिस फिनोमिना इज known as multiple allelism, and this phenomena is known as multiple allelism। ठीक है, तो इसमें जो एग्जाम्पल आता है ना, वो एग्जाम्पल क्या है आपका? ABO ब्लड ग्रुप, ABO ब्लड ग्रुप इन ह्यूमंस, ये आता है इसका एग्जाम्पल। Always remember, we already discussed about the AB blood group and that is the example of codominance। ठीक है, करेक्ट एग्जाम्पल है वो कोडोमिनेंस के अंदर में आता है। और ABO ब्लड ग्रुप यानी कि ब्लड ग्रुप A, ब्लड ग्रुप B एंड ब्लड ग्रुप O, दे आर द एक्चुअली एग्जांपल्स, यानी कि ये जो एग्जांपल है ये मल्टीपल एलील्स का एग्जांपल है। तो यहाँ पर क्या कहा जा रहा है कि जो ABO ब्लड ग्रुप है ना, इस पर्टिकुलर में फॉर एग्जाम्पल अगर किसी एक ह्यूमन बॉडी का एग्जाम्पल जो ब्लड ग्रुप है वो A है, किसी का B है, किसी का O है, तो इन पर्टिकुलर को एक्सप्रेस करने के लिए जो एलील्स हैं, इस पर्टिकुलर ब्लड ग्रुप को एक्सप्रेस करने के लिए जो एलील्स हैं, जो जीन्स हैं, वो 2 से ज्यादा एलील्स हैं। अब मेंडल के अकॉर्डिंग क्या था कि 2 एलील्स ही होते हैं एक सिंगल जीन को एक्सप्रेस करने के लिए, लेकिन यहाँ मल्टीपल एलील्स में कहा जा रहा है कि मोर देन 2 एलील्स आर एक्चुअली रिस्पॉन्सिबल इन सम केसेस फॉर द एक्सप्रेशन ऑफ अ सिंगल जीन। ठीक है, तो ये हमें यहाँ पर समझना है। अच्छा, अब हमें ये पता होना चाहिए कि ABO ब्लड ग्रुप के लिए बहुत बेसिक सी बात है, 11th क्लास में हम सबको ये पढ़ाया जाता है जूलॉजी के अंदर में कि कार्ल लिंच वाज द साइंटिस्ट हु ऑलरेडी डिस्कस्ड अबाउट द ह्यूमन ब्लड ग्रुप सिस्टम। 4 टाइप्स के ब्लड ग्रुप्स को उन्होंने डिस्कस किया था, मैं वो सब यहाँ पे नहीं लिखूंगी, आप उसे बुक में जाकर के डिस्कस कर देख सकते हैं। और वो 4 टाइप्स के जो ब्लड ग्रुप्स थे ना, वो AB एंड O ब्लड ग्रुप वाज देयर, जिसमें से कि AB ब्लड ग्रुप इज द यूनिवर्सल रेसिपिएंट व्हाइल द O ब्लड ग्रुप इज द यूनिवर्सल डोनर है, और जो A और B ब्लड ग्रुप है दे आर द स्पेसिफिक। एक क्वेश्चन उठता है यहाँ से कि व्हाई द इंडिविजुअल हु इज हैविंग द ब्लड ग्रुप A एंड ब्लड ग्रुप B, जो इंडिविजुअल है इसका ब्लड ग्रुप A है आदर B है, ठीक है, वो ब्लड ग्रुप दूसरे का नहीं ले सकते। मतलब किसी का एक ब्लड ग्रुप A है तो B का नहीं ले सकता, B है तो वो दूसरे वाले ब्लड ग्रुप का नहीं ले सकता। इसके लिए बहुत सिंपल सा आंसर है, क्योंकि बेसिकली क्या होता है कि जो ब्लड ग्रुप A और B हैं, ठीक है, AB और AB की अगर हम बात करते हैं, दे हैव सम स्पेसिफिक एंटीजेंस ऑन देयर जो ब्लड शुगर्स है, पर्टिकुलरली जो RBCs हैं उन पर, ठीक है, और ये पर्टिकुलरली जो एंटी बॉडीज होती हैं, ठीक है, ये क्या करते हैं, पर्टिकुलरली जो डिफरेंट ब्लड ग्रुप आएगा उसके लिए एंटीजन की तरह उसको डील करेंगे और एंटीबॉडीज बनाएंगे, जिसकी वजह से ब्लड क्लॉटिंग हो जाएगा, कोगुलेशन हो जाएगा। और इस केसेस में क्या होगा कि इसके लिए कभी भी एक ही ब्लड ग्रुप, अगर किसी का ब्लड ग्रुप A है तो उसको ब्लड ग्रुप
ए ही ट्रांसफ्यूज किया जाएगा, बी नहीं ट्रांसफ्यूज किया जाएगा, ठीक है। हाँ, हम डोनर की बात करें, अगर ब्लड ग्रुप किसी का ओ है तो वो दिया जा सकता है, क्योंकि जो ब्लड ग्रुप ओ होता है उसके पास में कोई भी एंटीजेंस नहीं होती हैं, जबकि जो ब्लड ग्रुप आपका ए बी है इसके पास में कोई भी एंटीबॉडीज नहीं होती हैं, ठीक है। शायद मैं उल्टा बोल गई हूँ, ठीक है। ब्लड ग्रुप ओ होता है, उसके पास में कोई भी एंटीबॉडीज नहीं होती है, जो ए बी है उसके पास में कोई भी एंटीजेंस नहीं होते हैं, क्लियर। तो यहाँ पर सेम हमें यही बात करना है कि जो ए बी ब्लड ग्रुप एग्जाम्पल है ना, ये मल्टीपल एलील्स का एग्जाम्पल है। अब जो ए ब्लड ग्रुप है और जो बी ब्लड ग्रुप है, इनके जो शुगर से हैं, ठीक है, उसके लिए जो रिप्रेजेंटिंग एलील्स हैं वो आई ए है या तो आई ओ है, ठीक है। तो यहाँ पर हमें क्या करना है कि ब्लड ग्रुप ए ब्लड ग्रुप की बात हो रही है, हैज जो एलील्स हैं, ठीक है, हैज एलील, देखो या तो आई ए होगा या तो आई ओ होगा, बेसिकली यहाँ पर ये वाला एलील होगा, क्लियर। ऐसे ही जो ब्लड ग्रुप बी हैज एलील, हम कंप्लीट लिखते हैं, ठीक है। तो उसका जो जीनोटाइपिक होगा या तो वो इस तरीके से होगा या तो वो इस तरीके से होगा, ठीक है। अच्छा, एनसीईआरटी हमारी ये लिखती है स्मॉल आई, ऑलवेज रिमेम्बर। मैं इसको यहाँ पर लिख देती हूँ कि जो एलील्स हैं और एक तरफ हम लिख देंगे रिप्रेजेंटिंग ब्लड ग्रुप, ठीक। तो अब जो एलील्स हैं उसको आप मेंशन कर सकते हैं, दिस एलील will be representing for blood group A. This type of allele will be representing for blood group B, and this will be NCERT में small I is mentioned, ठीक है, it will be for the blood group O. तो कुछ बुक्स में ये भी होता है, ठीक है। तो हम NCERT का लिखेंगे ये वाला जीनोटाइप। अच्छा, ऐसे ब्लड ग्रुप A जो है इट हैज एलील I, B की बात कर रहे हैं ना, B, तो B का ये होगा, ठीक है, B, और एनसीईआरटी में ये दे रखा है, क्लियर। अब जो ब्लड ग्रुप ए बी है, देखो ए बी कोडोमिनेंस का एग्जांपल है, पर हम उसे यहाँ पे कंसीडर कर रहे हैं, हम इसे पहले ही पढ़ चुके हैं। अगर आपके पास में ऑप्शन आता है देन यू हैव टू रिमेंबर ए बी ब्लड ग्रुप इज द एग्जांपल ऑफ कोडोमिनेंस नॉट ऑफ द मल्टीपल एलील्स, ठीक है। तो हमें यहाँ पर इसके अंदर में करना है, तो दे हैव द एलील्स आई ए और आई बी, इसका कोई दूसरा और स्पेसिफिक एलील नहीं है, ठीक है। एंड सेम हियर ब्लड ग्रुप ओ, ठीक है, ब्लड ग्रुप ओ हैज एलील्स, इसके पास में जो एलील्स होंगे वो ये होंगे या तो ये होंगे, क्लियर। तो यहाँ पर आता है कि कितने जीनोटाइप्स हैं फॉर द एबीओ ब्लड ग्रुप और कितने फिनोटाइप्स हैं फॉर द एबीओ ब्लड ग्रुप सिस्टम इन द ह्यूमन बॉडीज। तो अगर हम जीनोटाइप्स की बात करते हैं फॉर एबीओ ब्लड ग्रुप, ठीक है, तो जीनोटाइप्स कितने देखने को मिल रहे हैं हमें यहाँ पे 1, 2, 3 एंड 4, ठीक है। इसके अलावा ये तो देखो 1, 2, 3, 4 होमोजाइगस, ये इसकी बात करेंगे तो हेटेरोजाइगस है, और है तो इसी का ही ना, ब्लड ग्रुप ए का ही है, तो इसको कंसीडर करो आप या इसको कंसीडर करो, कोई भी एक इसमें से ले सकते हैं आप। तो 4 तो ये एज इट इज है जीनोटाइप्स, लेकिन 2 इनके जो हेटेरोजाइगस है, और हेटेरोजाइगस जीनोटाइप सिर्फ ब्लड ग्रुप ए में होगा या तो ब्लड ग्रुप बी में होगा, क्योंकि ए बी के पास में ऑलरेडी एक आई ए और आई बी एलील है। सेम इन द केस ऑफ ब्लड ग्रुप ओ के साथ में स्मॉल आई स्मॉल वाई वाला जीनोटाइप ले सकते हैं आप, या ये वाला जीनोटाइप पैटर्न यूज कर सकते हैं। तो यहाँ पर टोटल जीनोटाइप्स कितने हो गए 6, और फिनोटाइप्स कितने हो गए 4, क्योंकि 4 टाइप्स के पॉसिबिलिटीज हैं। तो अभी हमें क्या लिख देंगे, देयर आर, या सिंपल लिख लीजिएगा डायरेक्ट, टोटल जीनोटाइप्स फॉर एबीओ ब्लड ग्रुप कितने हैं 6। अभी बता दिया मैंने, देखो 1, 2, 3, 4, और इनमें से 2 कोई से भी कंसीडर कर लो तो 6 हो गए, ठीक है। एंड फिनोटाइप्स कितने हो गए यहाँ पर, फिनोटाइप्स हैं 6, ब्लड ग्रुप ए, ब्लड ग्रुप बी, ब्लड ग्रुप ए बी एंड ब्लड ग्रुप ओ, ठीक है। सो फिनोटाइप कितने हैं यहाँ पर टोटल 4, आप 4 को चाहे तो यहाँ पर मेंशन कर सकते हैं, ए ब्लड ग्रुप, बी ब्लड ग्रुप, ए बी ब्लड ग्रुप, वाइल द ब्लड ग्रुप ओ, ठीक है। ये स्पेसिफिक हैं, ठीक है, दे हैव ओन स्पेसिफिक एंटीबॉडीज। अब इसकी अगर हम बात करते हैं तो ये यूनिवर्सल एक्सेप्टर है, रेसिपिएंट है, ठीक है,
और ये यूनिवर्सल डोनर है, यानी कि किसी इंडिविजुअल का ब्लड ग्रुप अगर ए बी है तो हम उसे दे सकते हैं ए या बी का, ठीक है। ऐसे ही सेम अगर किसी का ब्लड ग्रुप ओ है तो वो किसी को दे सकता है। यूनिवर्सल रेसिपिएंट ए बी है, वो किसी से भी ले सकता है, और यूनिवर्सल जो डोनर है ओ ब्लड ग्रुप वो किसी को भी दे सकता है, लेकिन ले नहीं सकता, ठीक है। और ए बी जो है ज्यादा स्पेसिफिक है एक्चुअली। चलिए अब हम बात करेंगे, ये तो हो गया मल्टीपल एलील्स के बारे में और मल्टीपल जो एलिलिज्म है उसके बारे में, क्लियर। इतना सा ही है बस, बहुत ज्यादा नहीं है। अब हम बात करते हैं सीधा सीधा इसके पीवाईक्यूज पे, जो अब तक के पीवाईक्यूज आए हुए हैं, क्लियर। तो ज्यादा नहीं, हम 2-3 जो इम्पोर्टेंट अभी रिसेंटली ईयर्स के जो है 2023 और 24 के जो 25 के जो पीवाईक्यूज आए हैं हम उनके बारे में बात करेंगे। 25 में कोई पीवाईक्यू इससे नहीं आया है, मतलब चैप्टर से आए हैं, इस टॉपिक से नहीं आया है, ठीक है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे पीवाईक्यूज के बारे में, और पहला पीवाईक्यू है कि अगर एक इंडिविजुअल है जिसका ब्लड ग्रुप ओ है, अब कोई भी यहाँ पर इंडिविजुअल है, ऐसे नेम मेंशन नहीं, हम यहाँ पर उस इंडिविजुअल के नेम को कंसीडर कर लेते हैं कि फॉर एग्जांपल राम हैज ब्लड ग्रुप ओ, क्लियर, व्हाइल हिज सिस्टर हैज ब्लड ग्रुप ए बी। अगर उसकी सिस्टर का ब्लड ग्रुप ए बी है, देन व्हाट टाइप ऑफ व्हाट विल बी द पॉसिबिलिटी ऑफ देयर जीनोटाइप और ब्लड ग्रुप की अगर हम बात करते हैं कि उनके जो पेरेंट्स होंगे उनका ब्लड ग्रुप क्या होगा, ठीक है। तो ये हम इस टॉपिक से, चैप्टर की बात नहीं कर रही हूँ मैं, चैप्टर से तो बहुत सारे पीवाईक्यूज है, जब चैप्टर का एंड हो जाएगा तो हम बाद में एक साथ पीवाईक्यूज डिस्कस करेंगे, लेकिन उसमें हम इस टॉपिक को कंसीडर नहीं करेंगे। अभी इस टॉपिक के साथ में कंसीडर करते हैं पीवाईक्यूज में, जिसमें सबसे पहला जो क्वेश्चन है, ठीक है, क्या है कि राम हैज ब्लड ग्रुप ओ, राम का ब्लड ग्रुप ओ है, जबकि उसकी जो सिस्टर है एंड हिज सिस्टर हैज ब्लड ग्रुप ए बी, उसकी सिस्टर का ब्लड ग्रुप है ब्लड ग्रुप ए बी, देन व्हाट विल बी द ब्लड ग्रुप ऑफ देयर पेरेंट्स, ऑफ हिज पेरेंट्स कर लो, ठीक है, राम के पेरेंट्स के बारे में बात कर रहे हैं, ऑफ हिज पेरेंट्स, ठीक है। राम का ब्लड ग्रुप ओ है, उसकी सिस्टर का ब्लड ग्रुप ए बी है, और जो यहाँ पर उसके पेरेंट्स होंगे उनके ब्लड ग्रुप के बारे में बात करी गई है, क्लियर। बहुत सिंपल लैंग्वेज में अगर हम बात करें कि राम का ब्लड ग्रुप ओ है, इसमें ज्यादा सोचना समझना है ही नहीं है, हमारे पास में एक ही टाइप की पॉसिबिलिटी है जीनोटाइप की, ठीक है, दिस विल बी द जीनोटाइप, यानी कि राम के पास में तो स्पेसिफिक जीनोटाइप है। तो ये तो कंफर्म हो गया कि जो इसके पेरेंट्स हैं उसमें से किसी एक पेरेंट का या दोनों पेरेंट का जो ब्लड ग्रुप है वो हेटेरोजाइगस स्टेज में है, होमोजाइगस में नहीं है, क्लियर। क्योंकि देखो बहुत सिंपल है, अगर किसी भी पेरेंट का ब्लड ग्रुप ए या बी लेकिन होमोजाइगस स्टेट में होगा, होमोजाइगस स्टेट में। अच्छा एक चीज और मैं आपको बताना भूल गई, इसमें ध्यान रखिएगा कि जो ए और बी ब्लड ग्रुप है, आप चाहे तो नोट कर सकते हैं इसे, ए एंड बी ब्लड ग्रुप आर द डोमिनेंट ओवर द ब्लड ग्रुप ओ। जो ब्लड ग्रुप ए है, जो ब्लड ग्रुप ओ बी है, ये दोनों के दोनों ब्लड ग्रुप ओ पर डोमिनेंट होते हैं। तो जो ओ है वो रिसेसिव है, और हमने ये बात बहुत अच्छे से मेंडल के लॉ ऑफ इनहेरिटेंस में पढ़ लिया था, लॉ ऑफ डोमिनेंस में, कि हमेशा होमोजाइगस कंडीशन अगर डोमिनेंट की है तो डोमिनेंट अपने कैरेक्टर को तो एक्सप्रेस कर देगा होमोजाइगस में भी और हेटेरोजाइगस में भी। बट जो रिसेसिव ट्रेट्स होते हैं, जो रिसेसिव एलील्स होते हैं, जो रिसेसिव कैरेक्टर्स होते हैं, दे विल बी ओनली रिप्रेजेंट इन द प्रेजेंस ऑफ देयर होमोजाइगस स्टेट, नॉट इन द हेटेरोजाइगस स्टेट, ठीक है। तो यहाँ पर दोनों भी होमोजाइगस स्टेट में है। हमें नहीं पता कि कौन सा पेरेंट है, मेल और फीमेल, बट हमें ये पता है कि एक पेरेंट का ब्लड ग्रुप ए है, एक पेरेंट का ब्लड ग्रुप बी है, बट बोथ ब्लड ग्रुप आर इन द होमोजाइगस स्टेट। तो हमें कहीं से भी नजर नहीं आ रहा है कि इनकी जो ऑफस्प्रिंग होगी, इनका जो बच्चा होगा, उसमें कहीं से भी ब्लड ग्रुप ओ की पॉसिबिलिटी हो सकती है ही नहीं है, क्योंकि हमें पता है ना ओ के लिए तो जीनोटाइपिक पैटर्न ये है, या तो आप ये कंसीडर कर लो या तो आप ये कर लो, एक ही बात है। लेकिन इसमें से तो कुछ भी नहीं है, यहाँ पे सीधा सीधा नजर आ रहा है कि जो ब्लड ग्रुप होगा, चाहे वो 4 बच्चे हो 2 बच्चे हो, लेकिन ब्लड ग्रुप कैसा होगा उनका ए बी होगा, क्लियर। लेकिन यहाँ पर ये बोल दिया गया है कि राम का ब्लड ग्रुप ओ है, अगर ओ है तो ये तो कंफर्म है कि उसका जीनोटाइप तो होमोजाइगस रिसेसिव ही है, और अगर इसका होमोजाइगस रिसेसिव है तो दूसरी बात ये भी कंफर्म है कि जो पेरेंट्स होंगे उनका ब्लड ग्रुप ए हो या बी हो, लेकिन वो हेटेरोजाइगस में होगा, होमोजाइगस में नहीं होगा, क्लियर। क्योंकि राम का ब्लड ग्रुप अगर ये है तो उसका जीनोटाइप ये है, और जो सिस्टर है उसका ब्लड ग्रुप ए बी है, यानी कि जो सिस्टर है, सिस्टर का ब्लड ग्रुप क्या है, ए बी।
तो इसका भी हमें बहुत सिंपल से आंसर पता है कि इसका जो जीनोटाइप पैटर्न है वो यही होगा, क्योंकि हमने यही पढ़ा है। दो तरीके की डिफरेंट पॉसिबिलिटीज तो सिर्फ ए और बी ब्लड ग्रुप के लिए है ना, ओ के लिए फिक्स है और ए बी के लिए भी फिक्स है। तो अब यहाँ पर बचा बहुत सीधा सीधा सा आंसर कि जो उनके पेरेंट्स होंगे उनका जीनोटाइप क्या होगा। देखो ए बी और ये है, तो बड़ा ही सिंपल सा है। हमें पूछा है यहाँ पे ब्लड ग्रुप क्या होगा उनके पेरेंट्स का। एक का ब्लड ग्रुप ए है और दूसरे पेरेंट का ब्लड ग्रुप बी है। क्लियर? तो हम यहाँ पे पहले तो आंसर लिख देते हैं, एंड पेरेंट्स हैव ब्लड ग्रुप ए एंड बी, यानी कि उसके जो पेरेंट्स हैं उनका ब्लड ग्रुप ए है एक का और दूसरे पेरेंट का ब्लड ग्रुप बी है। आगे आप इसे कंटिन्यू करना चाहते हैं तो बहुत सिंपल है, जिस पेरेंट का ब्लड ग्रुप ए है उसका जो पॉसिबल जीनोटाइप है वो ये है, और जिस पेरेंट का ब्लड ग्रुप बी है उसका जो पॉसिबल जीनोटाइप है वो ये है। यूटेरोजाइगस स्टेज में होमोजाइगस के साथ अभी करके दिखाया था, होमोजाइगस में तो ब्लड ग्रुप ओ की पॉसिबिलिटीज ही नहीं थी। ठीक है, तो दोनों जो पेरेंट्स हैं उनका ब्लड ग्रुप ए और बी है, जिसमें से कि ए एंड बी ब्लड ग्रुप आप चाहे तो लिख सकते हैं, एंड with having heterozygous condition, heterozygous जीनोटाइप। आप इतना भी लिख देंगे तो भी आंसर क्लियर है। heterozygous जीनोटाइप के साथ में है उनके पेरेंट्स का ब्लड ग्रुप ए और बी। आप इसे आगे कंटिन्यू करके देख सकते हैं, ए बी जो उसकी सिस्टर का ब्लड ग्रुप है और जो राम है उसका ब्लड ग्रुप वो है। आंसर इज क्लियर। क्लियर? चलिए एक क्वेश्चन हो गया। सेकेंड क्वेश्चन है कि एक बच्चा है जिसका ब्लड ग्रुप बी है, a child has blood group B। यहाँ पर पेरेंट्स का जो जीनोटाइप है वही पूछा है। ठीक है, तो जरूरी नहीं है, किसी में ब्लड ग्रुप पूछा जा सकता है, किसी में, और एक बहुत ज्यादा कॉमन क्वेश्चन है, ऑलमोस्ट वो सारे स्टूडेंट्स को आता है ये बहुत सिंपल तरीके से कि अगर किसी के पेरेंट्स का, अभी इसी वाले में भी आता है ये, हमने तो सिर्फ 2 बच्चों की बात करी है कि अगर किसी पेरेंट्स का ब्लड ग्रुप ए और बी है विद देयर हेटेरोजाइगस कंडीशंस, तो उनके जो ऑफस्प्रिंग्स होंगे उनमें व्हाट टाइप ऑफ पॉसिबिलिटीज ऑफ ब्लड ग्रुप विल बी सीन। तो आंसर इज वेरी क्लियर है कि 4 टाइप्स की पॉसिबिलिटीज की ही उसमें देखने को रहेगा। ठीक है, तो चाइल्ड है जो उसका ब्लड ग्रुप बी है और जो मदर है ना उसका ब्लड ग्रुप ए बी है, और फादर है, यहाँ तक कि फादर का जो ब्लड ग्रुप है वो मेंशन नहीं किया गया, फादर का जो ब्लड ग्रुप है ना वो पूछा गया है। क्लियर? तो PYQs है, अ चाइल्ड has blood group B, इसका चाइल्ड का ब्लड ग्रुप B है, एंड मदर is having blood group AB, is having blood group AB। Tell the blood group ऑफ फादर। बहुत सिंपल सा है, बहुत सिंपल, नाम से मतलब क्वेश्चन को देख करके समझ में आ रहा है। ठीक है, फादर के ब्लड ग्रुप के बारे में बात करिए। बच्चे का ब्लड ग्रुप बी है और मदर का ब्लड ग्रुप ए बी है, तो जो फादर है उसका ब्लड ग्रुप क्या है? बहुत सिंपल है, बी है। क्लियर? फादर का ब्लड ग्रुप क्या होगा? बी होगा। अब यहां से आगे हम इसमें से आप नए क्वेश्चन बना सकते हैं कि फादर का ब्लड ग्रुप अगर बी है तो वो कंडीशन होमोजाइगस भी हो सकती है और हेटेरोजाइगस भी हो सकती है। देखो, क्योंकि यहाँ पर ये मेंशन नहीं किया गया है कि बच्चे का पॉसिबल जीनोटाइप क्या है, क्योंकि हमें पता है, हम जानते हैं कि अगर चाइल्ड का जो ब्लड ग्रुप है वो बी है तो बी के लिए पॉसिबल जीनोटाइप तो ये भी हो सकता है होमोजाइगस, या फिर क्या भी हो सकता है, हेटेरोजाइगस भी हो सकता है। ये भी हो सकता है जीनोटाइप। हमें तो ये नहीं पता, अब जीनोटाइप ये रहता तो भी ब्लड ग्रुप बी होता, जीनोटाइप ये होता तो भी ब्लड ग्रुप बी होता। क्लियर? अब जो मदर है, क्लियर, मदर है उसका जो ब्लड ग्रुप है वो क्या है? ए बी। क्लियर? तो मदर के लिए तो फिक्स है कि जो जीनोटाइप होगा वो यही रहेगा। अब फादर है, बी है, बच्चे का ब्लड ग्रुप बी हो चुका है तो फादर का ब्लड ग्रुप क्या रहेगा? बी। क्लियर? फादर का जो ब्लड ग्रुप होगा वो क्या रहेगा? यहाँ पर बी रहेगा। अब आती है यहां से बात, इस बी ब्लड ग्रुप के साथ में पॉसिबिलिटी ऑफ जीनोटाइप इन मे बी इन होमोजाइगस स्टेट और मे बी इन हेटेरोजाइगस स्टेट, ये हमें छोड़ देना है वाले से। आप आगे चाहे तो इसे कंप्लीट कर सकते हैं, है ना, बड़े आसानी से, कि यहाँ पर जो पॉसिबिलिटीज फिनोटाइप, देखो हमने जीनोटाइप तो निकाल लिया, अब अगर हम इनके पॉसिबल फिनोटाइप्स की बात करते हैं तो एक चीज क्लियर है कि इसमें से ना ब्लड ग्रुप ए देखने को मिलेगा
ब्लड ग्रुप बी देखने को मिलेगा, ब्लड ग्रुप ए भी देखने को मिलेगा और ब्लड ग्रुप ओ देखने को मिलेगा। ब्लड ग्रुप ए देखने को मिलेगा, है ना, और ब्लड ग्रुप बी देखने को मिलेगा, ब्लड ग्रुप ए भी देखने को मिलेगा, पर ब्लड ग्रुप ओ देखने को नहीं मिलेगा। यानी कि जीनोटाइप्स तो यहाँ हो गए। अगर हम आगे तक इसे लेकर के जाते हैं, ये तो हमने सिर्फ एक चाइल्ड के साथ किया है, अगर और भी चाइल्ड होते हैं तो व्हाट मे बी द पॉसिबल फिनोटाइप्स। तो क्या क्या पॉसिबल फिनोटाइप्स हो सकते हैं? देखो ओ क्यों नहीं होगा, क्योंकि हमें पता है ना हेटेरोजाइगस कंडीशन में फादर के साथ हो सकती है पॉसिबिलिटी, लेकिन मदर का तो फिक्स जीनोटाइप है। और हम ये भी जानते हैं कि जो ब्लड ग्रुप ओ होता है वो रिसेसिव होता है, बिकॉज ब्लड ग्रुप ए एंड ब्लड ग्रुप बी आर द डोमिनेंट ओवर द ब्लड ग्रुप बी। क्लियर? तो यहाँ पर जो पॉसिबल फिनोटाइप्स होंगे वो कितने होंगे? 3 होंगे। कौन कौन से 3 फिनोटाइप्स हो सकते हैं? देखो ब्लड ग्रुप ए हो सकता है, ब्लड ग्रुप ए बी हो सकता है, ए बी, है ना, ब्लड ग्रुप ए बी हो सकता है और ब्लड ग्रुप बी हो सकता है, पर क्या नहीं रहेगा? ब्लड ग्रुप ओ नहीं रहेगा। आप इसे चाहें तो कैलकुलेट करके भी देख सकते हैं। देखो आपने यहाँ पर मदर का ब्लड ग्रुप लिया, सॉरी क्रॉस करके भी देख सकते हैं ना, कैलकुलेट नहीं, क्रॉस करके। इसको क्रॉस कराएंगे किसके साथ में? हम जो फादर है उसकी पहली कंडीशन के साथ में, होमोजाइगस स्टेट के साथ में, तो जो ऑफस्प्रिंग है उसका ब्लड ग्रुप ए बी और ए बी हो गया, और सेकंड में क्या हो गया? ब्लड ग्रुप बी। ए बी ब्लड ग्रुप हो गया और ब्लड ग्रुप बी हो गया। क्लियर? सेकंड हेटेरोजाइगस स्टेट के साथ में लेते हैं। हेटेरोजाइगस स्टेट के साथ में आई ए आई बी, है ना, आप इसे पुनेट स्क्वायर से कर लीजिएगा, ज्यादा इजी तरीके से हो जाएगा सॉल्व। आई ए आई बी, और जो फादर होगा अगर उसका हेटेरोजाइगस स्टेट में होगा तो ये जीनोटाइप पैटर्न भी हो सकता है। तो इस केस में एक ब्लड ग्रुप तो ए बी हो गया, एक ब्लड ग्रुप ए हो गया, एक ब्लड ग्रुप बी हो गया और दूसरा वाला ब्लड ग्रुप भी इसमें बी हो गया। क्लियर है ना? देखो यहाँ के केस में हमें सिर्फ 2 ही पॉसिबल फिनोटाइप्स देखने को मिले हैं, आधा ब्लड ग्रुप ए बी और ब्लड ग्रुप बी। आप इसे अगर पुनेट स्क्वायर बना के देखेंगे तो भी यही आंसर आना है ना, कुछ चेंज नहीं आएगा उसमें। हमने पुनेट स्क्वायर इसलिए बना लिया क्रॉसिंग करते टाइम पर मे भी कि जो आंसर्स होते हैं ना समटाइम्स वो गलत हो जाते हैं, लेकिन अगर आप पुनेट स्क्वायर का यूज करेंगे तो आंसर्स की प्रोबेबिलिटी गलत होने की बिल्कुल ना के बराबर हो जाती है ना। तो ये क्या है? ब्लड ग्रुप ए बी, अगेन ब्लड ग्रुप ए बी, अगेन ब्लड ग्रुप बी एंड द ब्लड ग्रुप बी। तो यहाँ पर सिर्फ 2 ही पॉसिबल फिनोटाइप्स वर देयर, ब्लड ग्रुप आइदर ए बी और बी। यहाँ पर देखो 3 पॉसिबिलिटीज है, ए बी, ए और बी, पर ओ नहीं है। और इसका बहुत सिंपल सा आंसर है, क्योंकि ओ तभी हो सकता है जो दोनों पेरेंट्स के जो ब्लड ग्रुप होंगे वो क्या रहेंगे? हमेशा हेटेरोजाइगस स्टेट में रहेंगे। अच्छा, एक जो बहुत कॉमन क्वेश्चन है, कई बार रिपीट हुआ है और मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स का आंसर जानते भी हैं, वो क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो बहुत ही सिंपल सा है कहने को तो, लेकिन गलतियां भी इस क्वेश्चन में सबसे ज्यादा करते हैं स्टूडेंट्स। ठीक है, क्या है क्वेश्चन? क्वेश्चन है कि अगर पेरेंट्स का ब्लड ग्रुप ए और बी है, देखो मेंशन नहीं किया गया है यहाँ पर कंडीशन कि whether they have the heterozygous condition or homozygous conditions for their blood group, मेंशन नहीं किया गया, सिर्फ ये बताया गया है कि पेरेंट्स हैव द ब्लड ग्रुप ए एंड ब्लड ग्रुप बी, व्हाट टाइप ऑफ पॉसिबिलिटीज ऑफ फिनोटाइप्स विल अकर इन देयर ऑफस्प्रिंग्स। ठीक है, अब क्या क्या पॉसिबिलिटीज होंगी? हमें क्या बोला गया है यहाँ पर कि इफ पेरेंट्स के पास में हैव ब्लड ग्रुप ए एंड बी, पेरेंट्स का जो ब्लड ग्रुप है ना वो ए और बी है, ए एंड बी, देन व्हाट विल बी द पॉसिबिलिटी ऑफ फिनोटाइप इन देयर ऑफस्प्रिंग्स। व्हाट विल बी द पॉसिबिलिटी ऑफ phenotypes in their offsprings। क्लियर? ये लास्ट क्वेश्चन हम डिस्कस करेंगे। एक पेरेंट का ब्लड ग्रुप ए है और दूसरे पेरेंट का ब्लड ग्रुप बी है, बहुत ज्यादा हम नहीं जा रहे हैं डिटेल में, और हमें ये नहीं पता है कि जो कंडीशन है वो हेटेरोजाइगस है कि होमोजाइगस है। अब हम जहां पर जो एग्जामिनर अगर मेंशन कर देता तो बड़ा अच्छी बात होती है, होमोजाइगस में हम बहुत आसानी से कह देते कि सिर्फ
ए बी ब्लड ग्रुप की पॉसिबिलिटीज होगी। क्लियर? ए बी की हो सकती है, और ये वाला क्वेश्चन है, ए बी की हो सकती है, ए की हो सकती है, या फिर आपके बी ब्लड ग्रुप की पॉसिबिलिटीज हो सकती है। ठीक है, लेकिन अगर हम इसकी बात करते हैं, यहाँ पर ए है और बी है, तो ज्यादातर ऐसे केसेस में ना हमें ये ध्यान रखना होगा कि जो हम जीनोटाइप कंसीडर करेंगे वो हेटेरोजाइगस स्टेट का यूज करेंगे। क्लियर? ताकि जो पॉसिबिलिटी बोला गया है, पॉसिबिलिटी में कुछ भी हो सकता है। देखो यहाँ पे क्या हो गया, ब्लड ग्रुप ए बी, नेक्स्ट ब्लड ग्रुप ए, नेक्स्ट ब्लड ग्रुप क्या हो गया आपका ब्लड ग्रुप बी, और नेक्स्ट में क्या हो गया ओ। यानी कि अगर किसी पेरेंट्स का ब्लड ग्रुप, एक पेरेंट का ब्लड ग्रुप ए है, दूसरे पेरेंट का ब्लड ग्रुप बी है, तो उस केसेस में जो पॉसिबिलिटीज होंगी फिनोटाइप्स की, वो पॉसिबिलिटीज चारों तरीके की हो सकती है। ब्लड ग्रुप ए बी भी हो सकता है, ए भी हो सकता है, बी भी हो सकता है, और ओ भी हो सकता है। 4 टाइप्स ऑफ पॉसिबिलिटीज ऑफ ब्लड ग्रुप कैन बी सीन when parents have such type of conditions। ठीक है, हम यहाँ पर कुछ और कंडीशंस अप्लाई, अगर हम इसी को होमोजाइगस स्टेट में कंसीडर करना चाहते हैं, यानी कि उनके जो पेरेंट्स का ब्लड ग्रुप ए और बी है, अगर हम इसी का पुनेट स्क्वायर बनाते हैं किसके साथ में, होमोजाइगस स्टेट के साथ में, तो देखते हैं कि क्या पॉसिबिलिटीज होती। ठीक है, तो अगर एक पेरेंट का ब्लड ग्रुप क्या है, ए है, तो उसके साथ में यही फिनोटाइप होता, जीनोटाइप होता, और एक पेरेंट का ब्लड ग्रुप बी है, तो अगर उसका होमोजाइगस स्टेट हमने ये यूज किया है, तो यहाँ पर पॉसिबिलिटी सिर्फ किसकी देखने को मिल रही है, ए बी ब्लड ग्रुप की, है ना, ए बी ब्लड ग्रुप की, ए बी ब्लड ग्रुप की, और यहाँ पर ए बी ब्लड ग्रुप की। यानी कि इसलिए यहाँ पर जो मोर एप्रोप्रिएट जो आंसर होगा ना, वो आपका 4 पॉसिबिलिटीज वाला रहेगा, ना कि ये दो नहीं बल्कि एक ही पॉसिबिलिटीज देखने को मिल रही है हमें, ओनली ए बी ब्लड ग्रुप। क्लियर? तो ये कुछ PYQs थे जो, जिसमें से सबसे पहला जो हमने डिस्कस किया था वो रिसेंट 2023 में ही आया हुआ क्वेश्चन था। ठीक है, और ये वाला जो क्वेश्चन अभी जो डिस्कस किया है, ये ईयर्स तो नहीं है, लेकिन मोस्ट ऑफ द ईयर्स में ये रिपीट होता रहता है। ठीक है, और ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि व्हेन द पेरेंट्स हैव द ब्लड ग्रुप ए एंड बी, देन व्हाट टाइप ऑफ पॉसिबिलिटीज ऑफ ब्लड ग्रुप कैन बी सीन इन देयर ऑफस्प्रिंग। तो बहुत सिंपल आंसर है कि 4 टाइप्स ऑफ ब्लड ग्रुप की पॉसिबिलिटीज देखने को मिलेगी, क्योंकि जब हमें कोई जीनोटाइप कंडीशंस नहीं दे रखी होती है, देन वी हैव टू जस्ट कंसीडर ओनली द हेटेरोजाइगस स्टेट ऑफ देयर जीनोटाइप्स। ठीक है, अगर हम होमोजाइगस कंडीशन लेंगे तो 1 टाइप ऑफ पॉसिबिलिटीज रहेगी, जो कि करेक्ट आंसर नहीं हो सकता है, क्योंकि ये जरूरी नहीं है। अगर ठीक है, एक ऑफस्प्रिंग है, उसमें ब्लड ग्रुप ए बी हो गया, दूसरे में नहीं हुआ, ठीक है, तो यहाँ पर है कि देयर आर द 4 किड्स और 2 किड्स, तो पॉसिबिलिटीज ये भी हो सकती है कि ब्लड ग्रुप ए भी रहेगा, बी भी हो सकता है, या ओ के साथ में भी हो सकता है, या फिर वो ए बी वाला ब्लड ग्रुप भी हो सकता है। क्लियर? सो इट वाज ऑल अबाउट द मल्टीपल एलील्स। तो मल्टीपल एनालिसिस बेसिकली ज्यादा कुछ नहीं है, बस ये मेंडल के जो वर्ड्स थे कि पर्टिकुलरली फॉर द एक्सप्रेशन ऑफ अ जीन देयर आर द 2 एलील्स, तो बस उसी बात को बाद में इन्वेस्टिगेशंस करने के बाद में पता चला था कि इन अदर केसेस, इन सेवरल केसेस में, जैसे कि एग्जांपल है ह्यूमन ए बी ब्लड ग्रुप में, यहाँ पर मोर देन 2 एलील्स आर आल्सो रिस्पांसिबल फॉर एक्सप्रेशन ऑफ अ सिंगल जीन, जो हमने विद सम PYQs के साथ में डिस्कस किया है। हम हमारे नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे, बहुत 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 इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो बेसिकली क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस, और इसको ना हम पैरेलल करके पढ़ेंगे कि जो क्रेगर्स और मेंडल थे उन्होंने बेसिकली वर्ड फैक्टर का यूज किया था, और जो एक साइंटिस्ट थे सटन एंड बॉवेली, ये 2 साइंटिस्ट थे, इन्होंने सबसे पहले बताया था कि जो क्रोमोसोम्स होते हैं, एक्चुअली क्रोमोसोम्स के ऊपर जीन्स प्रेजेंट्स होते हैं, और क्रोमोसोम्स तो एक तरीके के कैरियर्स होते हैं फॉर द इनहेरिटेंस ऑफ देयर जीन्स इनटू देयर नेक्स्ट ऑफस्प्रिंग्स। ठीक है, तो वो हम हमारे नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए